Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today in this lecture, we will start exercise 16. We will do the another questions, question number 11 to question number 12 to 20. So let us start. दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. यहाँ पर आपको एक डाटा जो है ये दिया हुआ है. एजेस जो है वो इंटरवल्स की फॉर्म में आपको दी है. नंबर ऑफ पेशेंट्स ये आपको दिया हुआ है. आपको इसका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है. अभी तक हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी सीखी थी. आज हम सीखेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CF. तो वो हम कैसे बनाते हैं देखिए. ये जो 90 है इसको हम एज इट इज लिखते हैं. सबसे पहले नंबर को हम एज इट इज लिखते हैं. उसके बाद इसको इसमें ऐड कर दो. 90 प्लस 50 कितना हो गया 140. फिर 140 को 60 में ऐड कर दो, कितना हो गया 200. 200 को 80 में ऐड कर दो, दिस इज 280. 280 को 50 में ऐड कर दो, दिस इज 330. एंड 330 को 30 में ऐड कर दो, दिस इज 360. अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने ये जो किया है ये गलत है या सही है. उसके लिए आप क्या करो, इस f का टोटल करके देखो. अगर मैं इसका टोटल करूं तो यहाँ आएगा 0. 9 प्लस 5 14. 14 प्लस 6 20. 28 33 एंड 3 36. कितना आ गया 360. तो ये दोनों आपस में आने चाहिए इक्वल. अगर ये दोनों इक्वल आते हैं इसका मतलब आपका CF जो है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो बिल्कुल सही है. Now this is question number 17. Make a frequency table. देखिए यहाँ पर आपको एक डाटा गिवन है. more than 60, more than 50, more than 40, more than 30, more than 20, more than 10 and more than 0. यहाँ पर आपको लिखा है 0, 16, 40, 75, 87, 92 and 100. ध्यान से सुनिए, CF और F में क्या फर्क होता है. यहाँ पर उसने बोला है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, तो ये आपको CF गिवन है. हमें कैसे पता लगेगा कि ये CF है ये F है. जो फ्रीक्वेंसी होती है ना बेटा वो घटती बढ़ती रहती है. कभी घटेगी कभी बढ़ेगी, मीन्स कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी. जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो या तो लगातार बढ़ती है या लगातार कम होती जाती है. तो आप ध्यान से देखिए ये इंक्रीज हो रही है 0, 16, 40, 75, 87, 92, 100. ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. तो इसका मतलब ये क्या है, ये CF है. अब CF से हम F कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए. F निकालते समय इसमें से इसको माइनस करो. 100 में से 92 गया, कितना आया 8. ठीक है. फिर 92 में से 87 माइनस करो, कितना आएगा 5. 87 में से 75 आप माइनस करेंगे, कितना आएगा 12. 75 में से 40 माइनस करेंगे, कितना आएगा 35. 40 में से 16 माइनस करेंगे, कितना आएगा 24. 16 में से 0 माइनस करेंगे, कितना आएगा 16. अब आगे माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे. अब इस डाटा को प्रॉपर फॉर्म में अगर लिखना है तो देखिए यहाँ पर है मोर देन 0, मतलब 0 से ज्यादा. तो कितना बन जाएगा इंटरवल 0 to 10. मोर देन 10 मतलब 10 से ज्यादा. कहाँ तक ज्यादा 20 तक. सो 10 to 20. दिस इज 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60. और इसको तो हम छोड़ ही देंगे बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी हम मेजर कर ही नहीं सकते हैं. तो अब इस डाटा को हम प्रॉपर ऑर्डर में लिख देते हैं इस तरह से. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. और यहाँ पर हमने ये CF लिख दिया. इसको रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि हमने डाटा को प्रॉपर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है. तो ये CF हो गया और ये जो F था यहाँ पर हमने F लिख दिया. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 20. फाइंड A B C D E F G. इन वेरिएबल्स की आपको जो है वैल्यू निकालनी है. ये डाटा आपको दिया हुआ है. यहाँ पर हाइट गिवन है, यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है और यहाँ पर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब कि CF आपको गिवन है इस डाटा में. अब देखिए यहाँ उसने फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, बट हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी आती है. तो मैंने इस डाटा को यहाँ दोबारा से लिखा है. ये हाइट हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया. इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैं नहीं देख रही, मैं अपने तरीके से जो मुझे CF निकालना आता है मैं वैसे निकालती हूँ. तो यहाँ पर हो गया CF. कैसे निकालते हैं, ये फर्स्ट नंबर यूं का यूं लिखते हैं हम 15. फिर इसमें इसको ऐड किया 15 प्लस B.
फिर इसमें इसको ऐड करेंगे, दैट इज 27 प्लस बी, इसमें इसको ऐड करेंगे 27 प्लस बी प्लस डी, इसमें इसको ऐड करेंगे 27 प्लस बी प्लस डी प्लस ई, इसमें इसको ऐड करेंगे दैट इज 32 प्लस बी प्लस डी प्लस ई, और यहाँ इसका टोटल दिया हुआ है जी, जो मैंने आपको बताया था कि इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो अब देखिए हम कैसे इसको करते हैं। इन दोनों को हम मैच करते हैं, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को, क्योंकि ये हमारे पास एक्चुअल कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है और ये उसने आपको दी है। तो देखिए ए की वैल्यू तो डायरेक्ट पता लग रही है कि कितनी हो गई है 15, तो ए का आंसर निकल गया। सेकंड में यहाँ 35 है और यहाँ हमारे पास है 15 प्लस बी, तो इसको अगर हम इक्वल रखें 15 प्लस बी इज इक्वल्स टू 35, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो ये दो आंसर हमारे अभी तक निकल चुके हैं। अगला देखते हैं, यहाँ सी है और यहाँ 27 प्लस बी, तो इनको अगर हम इक्वल रखें तो 27 प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, 27 प्लस 20 इज इक्वल्स टू सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 47। उसके बाद यहाँ 50 है और यहाँ पर है 27 प्लस बी प्लस डी, सो 27 प्लस बी प्लस डी दैट इज इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पर 27 b की वैल्यू कितनी है 20, दिस इज d एंड 50, सो 47 हो जाएगा, वहां जाकर आप इसको माइनस कर देंगे तो d कितना आ जाएगा 3, तो हमारा d भी निकल गया। अब 55 किसके इक्वल है, इसके 55 इज इक्वल्स टू 27 प्लस b प्लस d प्लस e, सो 55 27, b की वैल्यू हमने निकाल रखी है 20, b हमने निकाला है 3, e हमने निकालना है, सो 55 दिस इज 47 प्लस 3 50 प्लस e, तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब लास्ट हमारा रह गया है g, तो g तो हमें पता ही है, यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि f किसके इक्वल होगा g के। तो पहले हम उधर देखते हैं, यहाँ से f निकालते हैं, लास्ट यहाँ f है और यहाँ पर ये है, तो f इज इक्वल्स टू 32 प्लस b प्लस d प्लस e, सो f आ गया आपका 32, b कितना है 20, d कितना है 3, e कितना है 5, इसका ऐड कर देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा ये 32 प्लस 20 52, 52 प्लस 3 55 प्लस 5 60, f आ गया 60, तो जितना f है उतना ही क्या है g है, तो इसका मतलब g भी कितना हो गया 60। So I have discussed with you some questions of exercise 16. Remaining questions are exactly same. So do it yourself, and this is your homework. Do exercise 16 from question number 12 to 20 in your maths notebook from R.S. Agarwal book. I am sending a PDF also in which you can see solution of each and every question. So do your work properly. Take care and bye-bye.